का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, जिसका भाग 4 होगा आज। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो पिछले श्लोक से संबंध, जहां पर भगवान कर्म, विकर्म और अकर्म ये कितना गहन विषय है और उसके साथ साथ ये कितना महत्वपूर्ण है जानना, इसलिए 3 दफा आज के श्लोक में बोद्धव्यम इस शब्द को भगवान ने उच्चारण किया है। तो चर्चा के हमारे विषय चल रहे हैं 3 प्रकार के कर्म, बोद्धव्यम, गहना और गति शब्द की व्याख्या। एक रिकैप पिछले सिटिंग से कि कर्म जो कि ये एक ऐसा अविभाज्य अंग है हम मनुष्यों के लिए, जिसके वजह से हम इस मनुष्य योनि में हैं, जिसके वजह से हम इस मनुष्य योनि से बाहर निकल सकते हैं, जिसके वजह से पूरे 84 लाख योनियां आत्मा जो है इन योनियों में भ्रमण करता फिरता है। तो हम मनुष्यों के लिए विशेष रूप से ये कर्म के नियम लागू हैं। हमारा जन्म प्रारंभ होता है जब हम इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए अपनी बुद्धि को लगाते हैं। तो यह है कर्म का सिद्धांत, जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे। जो भी कुछ हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो सब का लेखा जोखा लिखित है और उसके अनुसार हमें उसके फल प्राप्त होते हैं। तो जब किसी मनुष्य के जीवन में यह देखा जाता है कि उसने कुछ इतने पाप कर्म नहीं किए, परंतु फिर भी इतने दुख भोग रहा है, और उसके विपरीत जो व्यक्ति पाप किए जा रहा है परंतु बहुत सुखी जीवन जी रहा है, तो इंस्टेंट और डिलेड कार्मिक रिएक्शन से समझ में आता है कि तुरंत तात्कालिक जो परिणाम होते हैं किसी कर्मों के और विलंबित परिणाम होते हैं कर्मों के, इंस्टेंट एंड डिलेड। तो ये मनुष्य जीवन जंक्शन के समान है, चाहे पुण्य चाहे पाप, ये एक दूसरे को काटते नहीं, अपना अपना सेपरेटली इनको फल, इनका परिणाम प्राप्त होता है। तो हमने ये कुछ उदाहरण लिए थे कि ये जो कर्म का स्वभाव क्या है, जैसे कि एक सिक्का, उसके 2 पहलू होते हैं, वैसे ही ये जो संसार सागर है जो कि हमारे कर्म और हमारे कर्म के परिणाम से बना हुआ है। और फिर जैसे कि हमने कहा कि एक बीज जब कोई किसान बोता है तो वो बीज धीरे धीरे जब फलोन्मुख होता है तो उसके अंदर एक और बीज जो कि एक और पेड़ की शक्ति रखता है। उसी प्रकार से बताया गया है कि जैसे हम मनुष्य कर्म करते हैं तो वो बीज के समान है, और उस
बीज या बीजारोपण से वहां पर पौधा और फिर एक पेड़, वृक्ष, और वृक्ष में इतने सारे फिर विभिन्नताएं उस वृक्ष की दिखती हैं, जैसे कि टहनियां, पत्ते, फल, फूल, और उस फल के अंदर फिर से बीज उसी पेड़ या नए पेड़ को उत्पन्न करने के लिए। तो अक्सर ये देखा जाता है कि वो पेड़ मरने से पहले एक बीज छोड़ जाता है और वो बीज फिर एक और वृक्ष का निर्माण करता है। उसी प्रकार से ये जो वृक्ष रूपी शरीर है, ये जिन कर्मों से बना हुआ है, उन कर्मों को जीते जीते जब ये शरीर का अंत होता है, तो अंत होते होते ये एक और शरीर का निर्माण करता है, जैसे कि वो वृक्ष बीज छोड़कर जाता है। तो ये सारे उदाहरण हमने लिए थे, आपको याद होगा। कर्म और उसका परिणाम। मुझे याद है जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, तो ट्रेनिंग का एक भाग था फायर आर्म्स की ट्रेनिंग। अलग अलग, जैसे कि रिवॉल्वर है, फिर मशीन गन है, ये सारे अलग अलग जो गन्स हैं, फायर आर्म्स की ट्रेनिंग। तो मुझे वो दिन याद है कि जो हमारा बैच, जिस कंटिंजेंट को मैं लीड कर रहा था, तो मुझे लीडर बनाया हुआ था। जैसे आप देखते हो मार्च पास्ट होता है, रिपब्लिक डे परेड, वैसे हमको मार्च पास्ट करते हुए फायरिंग रेंज तक जाना। और ये वहां पर वो भी एग्जामिन हमारा होता था कि सब लोग मार्च पास्ट करते हुए, लेफ्ट राइट करते हुए, उस सिंक्रोनाइज तरीके से वहां तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। उस पर भी ग्रेडेशंस होते थे, मार्क्स मिलते थे। तो अब सोचिए कि ये जो पूरा कंटिंजेंट जा रहा है, उसको फ्लाइट बोलते थे, पूरी फ्लाइट जा रही है, तो फ्लाइट को जो लीड कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि फ्लाइट को लेफ्ट टर्न कराए, राइट टर्न कराए, और जो नियम डिफेंस का, कि यदि कोई सीनियर अफसर वर्दी में बगल से गुजर रहा है, चाहे वो जीप में गुजर रहा हो, चाहे वो उसके मोटर बाइक में गुजर रहा हो, चाहे वो चलते हुए जा रहा हो, तो जो फ्लाइट सीनियर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरी फ्लाइट को कमांड दे, सैल्यूट देना है, सीनियर अफसर को सैल्यूट देना है। तो अब हुआ क्या कि एक हमारे वहां के फायरिंग ऑफिसर आगे वो बने, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुरली उनका नाम था, बहुत स्ट्रिक्ट। उनके नाम से सब लोग कांपते थे कि मुरली आ गए, जैसे कि बोलते ना गब्बर, वैसे वो हमारे यूनिट के गब्बर सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुरली। तो वो इतनी तेज अपने जीप से गुजर रहे थे कि मुझे दिखाई नहीं दिया कि कौन अफसर बैठा हुआ या है कि नहीं, या केवल कोई ड्राइवर है, परंतु वो खुद जीप चला रहे थे। अब जीप चलाने के उनके ड्राइवर भी होते हैं कई बार, तो ड्राइवर को आपको सैल्यूट नहीं करना, उसको कर दिया वो अलग ऑफेंस हो जाएगा। तो इतनी तेजी से उसने जीप दौड़ाई उस अफसर ने, तो मुझे दिखाई नहीं दिया, तो कमांड नहीं हूं, मैंने दिया अपने फ्लाइट को। आगे चलकर जीप रुक गई। जैसे जीप रुक गई, मैं समझ गया कि इसके अंदर कोई अफसर बैठा था जिसको सैल्यूट नहीं दिया गया। जैसे कि हम लोग इस्कॉन में कहते हैं ना, दंडवत, है ना, कोई सीनियर डिवोटी को अगर दंडवत नहीं देते तो फिर कई बार दंडा मिल जाता है। तो अब जीप रिवर्स हुई। अच्छा, अब मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि, ये अंदाजा आ गया था कि कोई अफसर बैठा है, ये कोई अंदाजा नहीं थी कि कौन सा अफसर बैठा है। जब पता चला कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुरली, अब तो मुरली की धुन नहीं सुनाई देगी,
बहुत मधुर होती है मुरली की धुन, यहां पे और कुछ बजेगा। तो उन्होंने पूरी फ्लाइट को कहा यू कंटिन्यू अहेड, मुझे रोक दिया, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं। वो लोग इत्मीनान से कि भाई हमारा जो सरदार लीडर कप्तान है उसकी गलती है, जो कुछ है उसको मिलना है। तो पूरी फ्लाइट को आगे भेज दिया, मुझे रोक दिया। और कड़कती धूप थी, पूरा ओपन ग्राउंड था वो। तो उसने कहा अब यहां खड़े रहो तुम, और तुम 2000 सल्यूट मारोगे। इस धूप में खड़े रहकर तुम 2000 सल्यूट मारोगे। और एक को खड़ा कर दिया, तुम काउंट करते रहो कि इसने 2000 सल्यूट मारे हैं कि नहीं। तो आप ये सीन इमेजिन करो, पूरा ओपन ग्राउंड है, पूरे ग्राउंड के बीच में कड़कती धूप में मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा 1 2 पागलों की तरह, कि वहां पर कुछ ऐसे प्राणी भी घूम रहे थे, कुत्ते भी देख रहे थे कि ये क्या पागलपन चल रहा है। अब हुआ क्या कि जो पनिशमेंट मिला था तो मैंने शुरू किया अपना, एक के बाद सैल्यूट मार रहा हूं। तो वहां के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसको कैडो बोलते हैं, तो वो पेट्रोलिंग पे अपने जीप में घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये ग्राउंड के बीच में ये कौन बंदा है, ये किए जा रहा है, ये किए जा रहा है। तो रुके, आके मैंने कहा भाई मार तो रहा हूं, आप भी आ जाओ, बेती गंगा में हाथ धो लो। तो उन्होंने पूछा क्या चल रहा है ये। तो फिर मैंने कहा, करते हुए कहा, क्योंकि रुकना नहीं चाहिए, पनिशमेंट मिला हुआ है। तो उन्होंने जब सुना कि क्या माजरा हुआ है, वो गए फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुरली की ऑफिस में गए। वो ऑफिस में चले गए थे, वो ऑफिसर मेरे को पनिशमेंट देके वो अपना चले गए ऑफिस में। तो ये कैडो ये गए और उनको बुला कर लाया। अब ये बड़े ऑफिसर, तो उनको आना पड़ा और उनको बोला आपको रूल पता है, सैल्यूट का रूल क्या है, कि जब अगर कोई जूनियर सीनियर को सैल्यूट देता है तो सीनियर को रिटर्न करना है। सीनियर को उसको रिटर्न करना है, तो सामने खड़े रहो, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर मैं सोचा शुरू करें पहले से। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपने एक्सप्रेशंस को इतना कंट्रोल कर रहा था कि सामने कौन है, जो पूरे यूनिट में दहशत फैलाने वाला ये अफसर सामने खड़ा है। ये खुले मैदान में कड़कती धूप में मैं मार रहा हूं सैल्यूट, वो मुझे सैल्यूट, मैं यहां पर सैल्यूट, वो मुझे सैल्यूट। वो कैडो ने फिर वो जो असिस्टेंट था उसको कहा अब काउंट रखना तुम। हो सकता है शायद उन दोनों की बनती नहीं होगी, होता है कई बार ऐसा। तो यहां पर ये मुझे किस्सा याद आ गया कि कैसे ये जो कर्म का नियम है ये इसी प्रकार से, कि हाँ यदि किसी व्यक्ति के किसी कर्म से कोई एसोसिएटेड है और बिना नियमों के उसको पालन यदि नहीं किया जा रहा है तो उसको भी उसका फल प्राप्त होता है। फिर हमने ये सुना कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, और हमने ये जो 4 कारण हम लोग हमारे जीवन में डिसीजंस लेते हैं बेस्ड ऑन दीज 4 ट्रेडिशंस, कल्चर, लॉजिक और फीलिंग्स। देखो पारंपरिक तरीके से
चीजें, हम कुछ चीजों का पालन करते हैं, परंतु कई बार अभी उसके अंदर यदि हमने लॉजिक नहीं लगाया या उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, तो हालांकि वो पारंपरिक चीजें होंगी, परंतु वो हम अपने पूर्ण चेतना से नहीं कर पाएंगे। और यदि किसी ने, जैसे कि मैं जब पहली दफा अमेरिका गया था, तब देखो अमेरिका देश किस लिए प्रसिद्ध है? अमेरिका देश प्रसिद्ध है अपने मॉडर्न कल्चर के लिए। तो वहां पर दक्यानुसी ख्यालात के लोग नहीं दिखते, उनके कल्चर में इस प्रकार से बोला जाता है। परंतु मुझे याद है शिकागो, उस शहर में एक प्रोग्राम के लिए हम जा रहे थे, तो हमने देखा एक ब्रिज, बड़ा ब्रिज था, ऊपर से ट्रेन उस पर से गुजर रही थी और नीचे से रोड था। तो उस ब्रिज के वॉल पर बहुत भीड़ जमी हुई थी। तो फिर हमारी गाड़ी भी नहीं निकल पा रही थी, तो वहां पर रुक गई हमारी गाड़ी। और फिर पता लगाया तो दीवार के ऊपर लोग कैंडल्स ऑफर कर रहे थे। दीवार पर कुछ तो ऐसे उनको दिख रहा था, उसको कैंडल्स ऑफर कर रहे थे। तो फिर पता लगाया कि हो क्या रहा है, तो बताया गया कि मदर मेरी और बेबी जीसस वो इस दीवार पर दिख रहे हैं। जैसे होता ना कि कोई ऐसे अलग कहीं पर, जैसे गणेश जी, शिव जी दूध पी रहे थे, एक वो भी साल था, वैसे यहां पर मदर मेरी और जीसस। तो सब लोग वहां पर कैंडल ऑफर कर रहे हैं। अब देखो, दूसरे दिन न्यूज़पेपर में ये खबर आई फोटोज के साथ कि ऐसे ऐसे देखा गया। और तीसरे दिन पता चला कि वो था क्या, कि कोई शराबी पिछली रात शराब पिए हुए उस दीवार के ऊपर उसने पेशाब कर दिया था। तो सुबह सूर्य की रोशनी उसके सूखे हुए पेशाब पर जब गिर रही थी, तो सबको ऐसा लग रहा था, और सब अपनी मोमबत्तियां लाकर कहां घुमा रहे हैं। तो कई बार अगर ट्रेडिशंस में लॉजिक नहीं लगाया जाए और उसमें फीलिंग्स नहीं हो, तो वो जो ट्रेडिशंस हैं, वो सारी जो परंपरा है, वो किसी काम की नहीं। इसलिए जैसे अक्सर लोग शिवजी के नाम पर भांग पीते हैं, शिवजी के नाम पर नशा गांजा पीते हैं, जय जय शिव शंकर, कांटा लागे न कंकड़, प्याला तेरे नाम का पिया। तो शिवजी के नाम का प्याला पीते हैं। तो इसमें क्या है, उनको जो उनका इंद्रिय भोग संतुष्ट करना है, परंतु उसमें परंपरा लानी है कि हम परंपरा के आधार पर उस इंद्रिय भोग को करेंगे। तो शिवजी इस कलयुग में आदि शंकराचार्य के रूप में आए। तो उन्होंने जब देखा कि कैसे महादेव शिवजी को गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है, तो वो अपने अनुयायियों के साथ एक बार निकले हुए थे यात्रा पर। तो उन्होंने देखा उनके अनुयायी भी उनकी नकल करने के पीछे उतारू थे। इसलिए वो शिवजी की नकल करना बहुत लोग चाहते हैं। जैसे प्रभुपाद कहते, इफ यू थिंक शिवजी ड्रिंक्स गांजा और स्मोक्स गांजा, शिवजी हैज ऑल्सो ड्रंक पॉइजन। तो प्रभुपाद हर समय कहते, तो वो भी करो, केवल आधा भागी क्यों कर रहे हो, हाँ पूरी पूरी नकल करो शिवजी की। तो आदि शंकराचार्य अपने अनुयायियों के साथ यात्रा पे निकले हुए और एक शराब की दुकान में गए और उन्होंने मटका भर शराब पी लिया
और कहा ब्रह्मन गोज इनटू ब्रह्मन। ब्रह्मन जो है वो ब्रह्मन के अंदर जा रहा है। तो शराब को ब्रह्मन कहा, स्वयं को ब्रह्मन कहा, तो यदि ब्रह्म ब्रह्म में जा रहा है कोई फर्क नहीं। तो अनुयायी इतने कन्विंस हो गए, गुरुजी ने क्या फर्स्ट क्लास लॉजिक इस्तेमाल किया। सभी जाके अपना अपना मटका उठाए, ब्रह्म ब्रह्म में विलीन हो रहा है। तो वहां से निकले, वो शराब की दुकान से निकले, आगे गए। शंकराचार्य देखे कि एक लोहार की दुकान थी और वहां पे लोहा तप रहा था। तो अब शंकराचार्य वो तपते हुए लोहे को लिए, और वो शंकराचार्य महादेव हैं वो, तो उन्होंने तपते हुए लोहे को पी लिया और बोले ब्रह्म ब्रह्म में गया, ब्रह्म ब्रह्म में विलीन हुआ। और बाकी के अनुयायी हम देख रहे हैं। तो शंकराचार्य ने उनकी तरफ देखा, क्यों भाई अब मेरी नकल नहीं करोगे? अब कहां गई तुम्हारी फिलॉसफी? तो इसलिए सावधान रहना चाहिए कि परंपरा, ये चारों चीजें आवश्यक हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में। ये चारों चीजें आवश्यक हैं, इसलिए इन चारों का समन्वय आवश्यक है। तो हमने पिछली दफा सुना कि भगवत गीता के अंदर, भगवत गीता पारंपरिक है। इसी अध्याय का श्लोक है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। तो भगवत गीता पारंपरिक है, भगवत गीता सांस्कृतिक है, भगवत गीता तार्किक है, तर्क है भगवत गीता के अंदर, और फीलिंग्स हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के फीलिंग्स को उजागर किया स्वयं के लिए। तो पारंपरिक, सांस्कृतिक, तार्किक और भावनिक, ये चारों हैं जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए आवश्यक हैं, वो हम भगवत गीता में पाते हैं। तो यदि कोई कहे कि नहीं, मैं मेरे लाइफ के डिसीजंस केवल परंपरा के आधार पर लेता हूं, मैं मेरे लाइफ के डिसीजंस केवल कल्चर के आधार पर लेता हूं, या लॉजिक के आधार पर लेता हूं, या फीलिंग्स के आधार पर लेता हूं, तो भगवत गीता वो पुस्तक है जिसके अंदर आपको ये चारों का परफेक्ट बैलेंस मिलेगा। और इसलिए जब ऐसे परफेक्ट बैलेंस से हम हमारे डिसीजंस लेते हैं भगवत गीता पर के आधार पर, तब जाकर हम ये कर्म के नियम से परे जाते हैं। तो हमने फिर उदाहरण लिया था कि जैसे अनुभव, फीलिंग्स जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि फीलिंग्स के आधार पर कई बार लॉजिक फेल हो जाता है, परंपरा, कल्चर वो भी फेल हो जाते हैं। फीलिंग्स के आधार पर लोग बहुत कोई डिसीजंस ले लेते। तो जैसे कि श्रील प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक पर उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्यों है? वाई इज कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड? तो एक डिसाइपल ने कहा, बिकॉज भगवत गीता सेज। प्रभुपाद कहे भगवत गीता तो एक पुस्तक है। तो एक ने कहा, अच्छा तो ये गलत उत्तर हो गया, प्रभुपाद आप बोलते हो। तो प्रभुपाद ने कहा, मैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति हूं, मैं तो कुछ भी बड़बड़ाता रहता हूं, मेरे पे क्यों विश्वास कर रहे हो? तो भगवत गीता को रिजेक्ट कर दिया, प्रभुपाद अपने आप को रिजेक्ट कर दिए, तो अभी क्या आंसर होगा? वाई कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड? फिर प्रभुपाद ने कहा, बिकॉज यू कैन एक्सपीरियंस कृष्ण, तुम कृष्ण का अनुभव कर सकते हो, वो अनुभवी भगवान है। तब फिर उनको समझ में आया कि हमें केवल, हां भगवत गीता ने तो कहा है, प्रभुपाद ने भी कहा है, परंतु हमने कितना अनुभव किया है उन भगवान का, ये भगवान हमसे पूछना चाहेंगे। इसलिए भगवत गीता हमें अनुभव और अनुभव के पश्चात
फीलिंग्स। तो अब यहां पर यह बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि हम किसी आध्यात्मिक पथ को क्यों अपने जीवन में अपना रहे हैं। जैसे हाल ही में मैं सूरत गया था, तो वहां पर प्रोग्राम के पश्चात जब प्रश्नोत्तर, तो उसमें नया एक व्यक्ति, उसने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि उसने पूछा कि मैं अलग अलग जो प्रवक्ता हैं उनको मैं सुनता हूं, बहुत से हैं जो कि अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं, भारत में कथाएं देते हैं, भगवान के विषय में बताते हैं, मुझे सब अच्छे लगते हैं, और आपके इस्कॉन के भी प्रवचन अच्छे लगते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि इस्कॉन ही क्यों चुना आपने? आप भी मेरी तरह ये एक्सप्लोर करते रहते, कितने सारे अच्छे अच्छे प्रवक्ता हैं। क्योंकि इस्कॉन में आने के बाद फिर आपको शायद आप बाधित हो गए होंगे कि बस आपको बस जो इस्कॉन से संबंधित प्रवचनकार हैं उनको ही सुनना। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आपने क्या पढ़ाई की है? तो उन्होंने कहा मैंने इंजीनियरिंग की है। तो मैंने कहा कौन से कॉलेज से की है? तो उन्होंने बताया ये फलाना फलाना कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग की है। तो मैंने कहा आपने उसी कॉलेज से इंजीनियरिंग क्यों की? इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत है पूरे भारत में, पूरे विश्व में, इतने, उसी कॉलेज से क्यों की? तो उन्होंने बताया, कारण दिए कि वो कॉलेज मेरे पास था, वो कॉलेज में अच्छा रेपुटेशन है, कॉलेज का ग्रेड्स अच्छे मिलते हैं, उस कॉलेज का नाम है, ये है वो है, प्रोफेसर्स अच्छे हैं। तो मैंने कहा कि मान लो कि कोई ये कहे कि मुझे इंजीनियर बनना है परंतु इसी कॉलेज से बनना है, और किसी कॉलेज से कोई इंजीनियर बन ही नहीं सकता, या मैं नहीं बन सकता, तो उसको प्रश्न क्या पूछेंगे? आर यू इंटरेस्टेड इन नॉलेज और आर यू इंटरेस्टेड इन कॉलेज? फिर मैंने पूछा आपने ये जो कपड़े पहने हुए, टी शर्ट और जीन्स पहना हुआ था उसमें, तो मैंने पूछा कि आपने ये जो कपड़े पहने ये आपने खरीदे थे? उसने कहा हाँ मैंने खरीदे थे। तो मैंने पूछा कि यही कपड़े आपने क्यों खरीदे जो अभी पहने आप? तो बोला ये कपड़े क्यों खरीदे? अच्छे लगे मुझे, मेरी पसंद है। तो मैंने कहा देखो, आपने आपकी पसंद बताई, अभी जहां पर भी आप खरीदने गए होंगे, बिग बाजार इत्यादि, वहां पर बहुत सा रेंज होगा। तो अगर आप एक एक कारण दोगे मुझे कि ठीक है रेट अच्छा था, तो उस रेट में तो और भी टी शर्ट्स अवेलेबल थे, आपने यही टी शर्ट क्यों खरीदी? ने मेरे को कलर अच्छा लगा। अच्छा, तो मतलब आपने किसी चीज के ऊपर एक निर्णायक डिसीजन लिया कि ये कलर मेरा फेवरेट है, रेट भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है और कंफर्टेबल भी है, और मेरे परिवार वाले भी पसंद करेंगे इसे, है ना? मैंने कहा हाँ। तो देखो, आपके ये टी शर्ट खरीदने के पीछे ट्रेडिशन है कि आपके परिवार के अनुसार अपने कपड़े खरीदे, उसके पीछे कल्चर मतलब प्रेजेंट फैशन क्या है वो भी आपने देखा, लॉजिक लगाया कि टी शर्ट अगर 1 करोड़ की है तो नहीं खरीदेंगे, लॉजिक लगाया ना, दिमाग लगाया कि रेट भी सही होना चाहिए, और फीलिंग्स कि कंफर्टेबल है। तो मैंने कहा देखो, आजकल ये ट्रायल रूम होते हैं, या आप जाओ कपड़े खरीदने जाओ तो ट्रायल रूम्स होते हैं, तो वहां पर इतनी वैरायटी होती है कि लोग जाकर ट्राई कर सकते हैं। पहले नहीं था, पहले खरीदो, जो भी ट्राई करना है करते रहना जिंदगी भर घर पे। आजकल ट्रायल रूम होते हैं, तो ट्रायल रूम में जाके पहन के देख लो, शीशे लगे होते हैं कि कैसे तुम दिख रहे हो, पसंद आया लो, नहीं तो वापस लौटा दो। तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं पता है? आप ट्रायल रूम में जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, इसका भी सुनो उसका भी सुनो, ये कपड़ा लो, ट्रायल करो। मान लो कि आप
बिग बाजार गए हो और 8 घंटे केवल ट्रायल रूम में अंदर बाहर कर रहे हो, तो दुकानदार क्या बोलेगा? अरे भैया खरीदना ही नहीं खरीदना है, मेरी ड्यूटी खत्म हो रही है, तुम सुबह से लेके खाली ट्रायल रूम में जा रहे हो, आ रहे हो, ट्रायल रूम में जा रहे हो, आ रहे हो। तो मैंने कहा ये जो आपका अप्रोच है ना, ये उसी के समान है जैसे कोई कुछ खरीदने गया है लेकिन जा रहा है, ये भी अच्छा है, इसको ये भी अच्छा लग रहा है, अरे पहनोगे तो एक ही सेट कि सारे 8-10 जितने अच्छे लगे सारे एक साथ पहन लोगे। तो वैसे ही मैंने उनको कहा, फॉर मी इफ यू आर आस्किंग मी व्हाई डिड आई ज्वाइन ISKCON, आई डिडंट ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन, आई ज्वाइंड अ प्रोसेस, आई ज्वाइंड अ पर्सन। व्हाई? बिकॉज इट फेल्ट कि मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहां पर हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हमारे ये जो डिसीजंस हैं, ये डिसीजंस केवल किसी फीलिंग्स के आधार पर न लें, केवल ट्रेडिशन के आधार पर न लें, केवल लॉजिक के आधार पर भी मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी आपके लॉजिक के परे होंगी। कि अक्सर लोग जैसे हमें देखते हैं ना, हमें जब देखते हैं इस पहनावे में, तो हर समय वो उस समय लॉजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि तो ये लॉजिक बताओ, ये जो तुम धोती पहनते हो, ये कुर्ता पहनते हो, ये धोती कुर्ता पहनना क्या जरूरी? मैं पहले भी एक बार बता रहा था, तो एक ने मेरे को पूछा था, ये जो सामने आपकी ये क्या है? ये बेडशीट तो पहनी है लेकिन ये सामने क्या लटका रखा? हमारे तो बहुत काम आता है, रुमाल उमाल के भी काम आ जाता है, हाथ वगैरह धोए तो सामने वाला काम आ जाता है, जो लॉजिक है एक्चुअली। तो मैंने देखो टाई पहना हुआ था, तो मैंने पूछा कि यहां पर तुमको दिख रहा है ये जो लटका हुआ है, ये जो तुमने यहां पे कंठ लंगोट बांध रखा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? और उसके पीछे का लॉजिक उसको पता ही नहीं था। जब उसको मैंने बताया कि मिडीवल टाइम्स में वो यूरोप में इतनी सर्दी होती थी कि वो बार बार रुमाल निकालकर जो नाक से बह रहा है उसको साफ करने की तकलीफ ना हो, इसलिए यहीं बांध लेते थे वो लोग रुमाल काम करते समय, कि टाइम बचे। तो देखो उसके पीछे का लॉजिक क्या था, उसको कुछ पता नहीं था। तो अक्सर लोग, ये नहीं है कि केवल स्पिरिचुअलिटी में वो लोग का क्वेश्चन होता है कि क्या लॉजिक है इसके पीछे, ये दंडवत देने के पीछे क्या लॉजिक है। वो लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जिसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो केवल लॉजिक के आधार पर भी आप किसी आध्यात्म के पथ को नहीं पालन कर पाओगे, उसके अंदर आपको लॉजिक भी साइड में रखना पड़ेगा, आपको श्रद्धा उसको लाना है। तो फिर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं। अब देखो ये जो विषय है, ये ऐसा विषय है कि इसके अलग अलग नाम है। डेस्टिनी, ये डेस्टिनी को लेकर कितने प्रश्न चल रहे हैं, सदियों से चल रहे हैं। क्या प्रश्न, लोग क्या क्या नाम दिए? नसीब, भाग्य, तकदीर, मुकद्दर, नियति, दैव, है ना? कितने नाम दे रखे हैं इसको। इंग्लिश में फेट, लक, डेस्टिनी, इंग्लिश में कितने नाम। तो जैसे मुझे जब ये प्रश्न पूछा गया कि कर्म या फ्री विल और डेस्टिनी में अंतर क्या, तो मैंने कहा जो आपका हाइट है वो आपकी डेस्टिनी है, और आपका जो वेट है, वजन, वो आपका फ्री विल है। तो होता क्या है कि पैदा सब बच्चे होते हैं, बच्चे ही पैदा होते हैं, लेकिन फिर और वो कुछ करता नहीं है, हाइट उसकी बढ़ती रहती है, उसने कुछ किया नहीं है हाइट को बढ़ाने के लिए, कितना भी इधर उधर कसरत कर ले हाइट उसकी अपने आप बढ़ती रहती। लेकिन वेट वो उसके फ्री विल पर आधारित है ना। तो बहुत बार देखा जाता है कि उसके
फ्री विल का प्रदर्शन वो वजन कांटे के ऊपर और फिर डॉक्टर के रिपोर्ट्स के ऊपर समझ में आता। तो अब ये जो मुद्दा है कि कर्म और डेस्टिनी, तो इन दोनों में अंतर क्या है? कर्म का अर्थ है इंडिविजुअल इनिशिएटेड एक्शन विच इज विद इन आवर कंट्रोल, कि जो मेरे कंट्रोल में है, जो मैं अपने फ्री विल से चयन कर करता हूं। और डेस्टिनी फिर क्या हो जाता है? अननोन एलिमेंट विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। जैसे गीतामृत के कार्यक्रम में आप लोग आए, आपने जो कर्म किया है ना, कि चलो आज बुधवार है, इनका गीतामृत का कार्यक्रम, चलो चलते, आप आ गए। अब बहुत से होंगे जो पहली दफा आए होंगे, तो पहली दफा आपने किसी से सुना, या हो सकता है सुनने के पश्चात आपने ये डिसीजन लिया, उसने भी आपको जबरदस्ती नहीं की होगी कि आना ही पड़ेगा, नहीं तो देख लेना, ऐसा नहीं था। ठीक है, बताया किसी ने, या आप घूमते फिरते देखा बहुत गाड़ियां खड़ी हुई हैं कि कुछ आवाजें आ रही हैं, चलो देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। आ गए, बैठ गए यहाँ पे। आपको पता नहीं स्पीकर कौन है, कोई भी हो सकता है, एक जैसे कपड़े होते हैं, घूमते फिरते हैं, माइक बहुत लोगों के पास होता है, तो स्पीकर कौन है पता नहीं। अब आके आप बैठे, ये आपने कर्म किया। अब यहां पर आपको क्या सुनने मिलेगा, ये आपकी डेस्टिनी। क्या मेनू है, वो भी आपकी डेस्टिनी। यहां पर कोई होटल के जैसे मेनू कार्ड नहीं मिलता है कि ऑर्डर कर दो कि आज मेरा है ना पाव भाजी खाने का मन कर रहा है, तो आज मेरे लिए नहीं। जो उधर किचन में, चाहे वो आलू मटर की सब्जी हो, राजमा हो, हाँ, या खिचड़ी हो, या पाव भाजी भी हो सकती है। तो होता क्या है, अक्सर गीतामृत में हम अपनी तकदीर आजमाने आते हैं। वो भी कारण हो सकता है, वो भी तकदीर आजमाने आते हैं कि चलो 4 हफ्ते से मैं देख रहा हूं पाव भाजी नहीं बनी है, तो इस हफ्ते होगी, क्योंकि 4 हफ्ते से नहीं बनी है। हाँ? और मैंने देखा था कि बहुत सी सब्जियां, मिक्स्ड सब्जियां आई थी सुबह, तो हो सकता है कि वो पाव भाजी की स्मेल भी थोड़ी सी आ रही थी। फिर जब काउंटर पता चलता है कि वही आलू मटर किसी दूसरे बिल्डिंग में बन रही थी पाव भाजी। तो एक बार पार्वती देवी ने शिवजी से पूछा कि मैं इस संसार में देखती हूं कि ये क्या विडंबना है कि एक जो अपना जीवन बद से बदतर बनाते जा रहा है, और एक है जो अपना जीवन वो समृद्ध बनाते जा रहा है। तो ये ऐसी विडंबना क्यों, समानताएं क्यों नहीं है? तो शिवजी ने पार्वती से कहा, चलो तुमको डेमोन्स्ट्रेशन कर कर दिखाएं इसका। हम पृथ्वी पर चलते हैं, भेष बदल कर जाते हैं, पति पत्नी बनकर, साधारण मनुष्य बनकर चलते हैं, कोई जटा नहीं, कोई वहां ऊपर शंख नहीं, कोई सांप नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल दंपति बनकर शिव पार्वती पृथ्वी पर आए एक गांव में। तो वहां पर अब पार्वती कहीं कि तो हम लोग यहां पर रहेंगे मनुष्यों की तरह। हाँ, मनुष्यों का भेष धारण किया तो मनुष्यों की तरह रहेंगे। अभी तुम्हें यहां पर चूल्हा चौका करना होगा जैसे मनुष्य करते हैं। तो मैं जाता हूं काम पर, तुम्हें चूल्हा चौका करना है तो चूल्हा अरेंजमेंट करो तुम। कौन है? साक्षात दुर्गा देवी। तो अभी पति चले गए काम पर, अब चूल्हा चौका तैयारी करनी है, तो चूल्हा कैसे लगाएं? तो गांव में ईंट ढूंढने के लिए गई पार्वती देवी। तो उन्होंने कोई ऐसा घर था टूटा फूटा, उसकी दीवारें थी, तो देखा कि जर्जर ईंटें पड़ी हुई हैं यहां पर, तो उठा लिया वो ईंटें कि चलो इसका चूल्हा बना देते। शिवजी जब आए, शिवजी ने पूछा ये ईंटें कहां से लाई? तो
पार्वती जी ने कहा, अरे मैं गांव में ढूंढने गई थी तो मैंने देखा कि कुछ ऐसे दीवारें टूटी हुई थी किसी के घर की, वहां पर ईंटें ऐसी जर्जर पड़ी हुई थी, उठा लिया मैंने। तो शिवजी ने पूछा कि वही ईंटें क्यों उठाई तुमने, दूसरी ईंटें क्यों नहीं उठाई उस गांव की, बहुत सी ईंटें होंगी गांव के अंदर। तो पार्वती ने कहा, अरे वो ऐसी ही पड़ी हुई थी, किसी काम की नहीं थी। तो मैंने कहा, यही लोग करते हैं अपने जीवन के साथ। तुम्हारा प्रश्न था ना कि कोई बद से बदतर क्यों होते जा रहा है, कोई समृद्ध से और समृद्ध क्यों होते जा रहा है, कि वो अपने जीवन की जर्जर ईंटों को ऐसे ही फेंक देते हैं, उसके बाद उन ईंटों को होता क्या है, वो बद से बदतर होते जाते हैं। और फिर तुमने उन घरों के दीवारों की ईंटें नहीं लाए जिनके घरों की दीवारें पक्की थी। तो उसी प्रकार से जो मनुष्य अपने जीवन की दीवारों को पक्का रखता है, पक्की ईंटों से बनाकर रखता है, उसकी ईंटें का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। परंतु जो अपनी दीवारों की ईंटों को बिखेर के रखा हुआ है और फिर उसकी जो बिखरी हुई वो ईंटें हैं वो जर्जर हो जाती हैं और फिर उसे कोई भी यहां वहां ले जाता है। तो ये शिक्षा किसने दी? शिव जी ने पार्वती जी को दी। तो अब हम कुछ उदाहरण लेंगे। सबसे पहला उदाहरण कर्म और डेस्टिनी का, कि विद्यार्थी परीक्षा लिखता है, क्या लिखता है उस परीक्षा के पेपर में, वो उसका फ्री विल है। 3 घंटे उसको जो मिला है, उस 3 घंटे में वो कितने भी सप्लीमेंट ले और जो लिखे, कोई उसको रोकने नहीं वाला है। तुम तुम्हारी बचपन की आत्मकहानी लिखो, बचपन से लेके कि तुम कौन से दिन पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कौन से अस्पताल में पैदा हुए, डॉक्टर कौन था, नर्स कौन थी, फिर बाद में तुमने कब दलिया खाना शुरू किया सबसे पहले, कौन सा पहला खिलौना था, पूरी स्टोरी लिख सकते हो, सप्लीमेंट मांग मांग के लिख सकते हो। लेकिन फिर रिजल्ट में तुम पास होगे कि नहीं होगे, उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं। मुझे याद है हम जिस कॉलोनी में थे तो अक्सर शायद एग्जामिनेशन का सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा ही अभी भी होता होगा कि अलग अलग ईयर के बच्चे बैठते थे। अभी जैसे अगर मैं 9th स्टैंडर्ड में हूं तो फिर 8th स्टैंडर्ड का बच्चा मेरे बगल में रहेगा। तो मुझे याद है हमारे बिल्डिंग का एक बंदा, सतीश उसका नाम था, तो क्वेश्चन पेपर मिला उसे, फाइनल एग्जाम 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर मिला और वो इतना ज्यादा सकपका गया क्वेश्चन पेपर को देखकर, 15 मिनट हुए उसने लिखना शुरू ही नहीं किया। तो एग्जामिनर देख रहा है कि सब लोग लिखना शुरू किए, ये लिख क्यों नहीं रहा है। आधा घंटा हो गया, उसको जाके पूछा, सब ठीक है, पढ़ाई तो की ना। तो उसने आधे घंटे बाद एग्जामिनर को कहा, सर एक भी क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाई किया उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। तो अभी तक मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर तो तुम्हारे हाथ में है, एक भी क्वेश्चन तुमने, मतलब जो तुमने पढ़ाई की उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं? नहीं सर, एक भी नहीं। आधे घंटे बाद वो एग्जामिनर ने उसका क्वेश्चन पेपर देखा तो जो दूसरे ईयर का था उसका गलती से इसको मिल गया था, और ये इतने टेंशन में था इसने देखा ही नहीं कि 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर मिला है। और ये टेंशन में आधे घंटे की, मैंने तो इसकी पढ़ाई, क्या पढ़ाई, जो क्या क्वेश्चन है। और क्या होता है कि विद्यार्थी जनरली जब देखते हैं दूसरे, वो लोग फटाफट लिखना शुरू करते तो और टेंशन आता है, ये तो शुरू कर दिया इसने तो लिखना। और सबसे ज्यादा टेंशन क्या आता है जब वो सप्लीमेंट मांगता है, सर एक और सप्लीमेंट, एक और सप्लीमेंट। और यहाँ पे ये ऑलरेडी एक ही पन्ना पूरा नहीं हो, ये तो सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट मांग रहा है। तो एग्जाम लिखना ये हमारे हाथ में है, रिजल्ट
ये हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता है कई बार किसी ने बहुत अच्छा पेपर लिखा हो, लेकिन वो जो होता है ना चेकर्स, जो एग्जाम पेपर चेक करते हैं, वो अपने घर पे करते हैं, तो पता नहीं उसका क्या मूड होगा। 100 आंसर शीट में जब तुम्हारा आंसर शीट आएगा तो हो सकता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ उस दिन, हाँ, और उसकी पसंद की सब्जी नहीं बनी हो, टिंडे बने हो, दूधी भोपला बना हो, मूड ऑफ हो उसका, और ऐसे मूड ऑफ में उसने देखा तुम्हारी हैंडराइटिंग में समझ में है। हो सकता है तुम्हारी तकदीर में क्या आए, वो ऐसा एग्जामिनर आया, वो ऐसे टाइम पे उसको पेपर मिले तुम्हारा। देखो कितना इंट्रिकेट है। दूसरा उदाहरण कि कोई वर्जिश किए जा रहा है, कोई जरूरी नहीं कि अच्छी वर्जिश करने के बाद उसको अच्छी हेल्थ मिलेगी। हाँ, जैसे एक बार एक पोस्ट में पढ़ रहा था कि उसमें यह बताया गया है कि नेचुरल केवल रॉ फूड खाओ और स्लिम ट्रिम रहोगे। तो उसमें रिप्लाई ये था, भैंसों को देखो क्या खाते हो, पूरे दिन जिंदगी भर कभी उन्होंने चीज खाया, कभी पिज्जा बर्गर कुछ खाया, और साइज देखो उनका। एक और पोस्ट पढ़ा था कि एक व्यक्ति वृद्ध अवस्था में पहुंच गया, और वृद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद ये व्यक्ति बोल रहा है, मुझे पता नहीं था कि ओल्ड एज में मैं इतना धनवान बन जाऊंगा। कैसे? मेरे बाल चांदी के जैसे हो रहे हैं, बाल चांदी के जैसे, दांतों में सोना लगा है, ऊपर चांदी, दांतों में सोना, किडनी के अंदर क्रिस्टल्स हैं, मेरी आर्टरी के अंदर लोहा आयन है, और अनलिमिटेड नेचुरल गैस। I never knew I'll become so wealthy in my old age. तो ये दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण कि कोई किसान मेहनत करता है, खेत जोतता है, और उसके बाद में बीज बोता है, कोई जरूरी नहीं है, उसके बाद उसको डिपेंडेंट किस पे रहना है? बारिश के ऊपर। तो बहुत सारे मुद्दे उसके अंदर होते हैं कि गुड क्रॉप्स उसका कब होगा। अच्छा, ये बहुत एक और महत्वपूर्ण विषय है कि पढ़ाई लिखाई कर कर अपने आप को सजा संवार कर जब कोई शादी की उम्र तक आता है तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि जो जीवन साथी अब मिलेगा या मिलेगी वो भी उसी क्वालिफिकेशन का होना चाहिए और होनी चाहिए, है ना। तो वो लोग एडवर्टाइज भी उस प्रकार से करते हैं ना। कैसे आजकल ये मैट्रिमोनियल्स में एडवर्टाइज कैसे करते हैं? रिक्वायर्ड, फेयर कॉम्प्लेक्शन्ड, एजुकेटेड, वेल स्पोकन, गुड लुकिंग, सारे ऐसे ऐसे कि जैसे अभी ब्रह्मा जी को एक अलग से बनाना होगा इनके लिए। तो कितनी चिंता होती है कि कौन सा लड़का मिलेगा, कौन से घर में जाएगी। जैसे मुझे याद है जब बचपन में, अभी हमारी सिस्टर की शादी की बातें होता है ना कि जब वो शादी की एज की आती हैं तो जो घर के चर्चाएं घुमा फिरा के, चाहे कोई कुछ भी खा रहा हो, डिनर लंच, वो चर्चा उसी पे जाती है। तो मुझे याद है कि, और विशेष रूप से अगर घर में वो बेटी है, तो मुझे याद है हमारी सिस्टर को लेकर इतने डिस्कशंस होते थे, पता नहीं कौन सा लड़का मिलेगा, कहां शादी होगी। ये मंत्र था शादी होने से पहले। हाँ, लड़कियों के लिए वो जो भी माता पिता, जैसे ही वो उस उम्र की आती है तो क्या डिस्कशन चलता है, पता नहीं कौन सा लड़का मिले, कहां शादी हो।
पता नहीं कौन सा लड़का मिले, कहाँ शादी हो, इसलिए उसको सब कुछ सिखाते हैं। उसको स्टिचिंग सीख ले, तो खाना बनाना सीख ले, आटा गूंदना सीख ले, बहुत जरूरी है। फिर ना डांस सीख ले, सिंगिंग सीख ले, हाँ, सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ सीख ले, ये सब कुछ सिखाया जाता है। क्यों? पता नहीं कौन सा लड़का मिले, कौन से घर में शादी हो। हाँ, यही मंत्र। तो ये कैसे था? जैसे मुझे याद है बचपन में, हमको बचपन में कैसे डराया जाता था कि दलिया खा नहीं तो डॉगी आ जाएगा, टिंडे खा नहीं तो डॉगी आ जाएगा। टिंडे पता है आप लोगों को? टिंडे सब्जी मुझे बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो टिंडे खिलाए जाते थे। टिंडे खा नहीं तो डॉगी आ जाएगा, लौकी खा, वो दूधी खा नहीं तो डॉगी आ जाएगा, डॉगी आ जाएगा। बचपन में वो डॉगी आ जाएगा, डॉगी आ जाएगा के पीछे वो टिंडे लौकी ये सब कुछ। बाद में फिर थोड़ा बड़ा हुआ, पहली दफा डॉगी को देखा। मैंने जब डॉगी को देखा, साले तेरे चलते टिंडे खाए, तेरे चलते दूधी लौकी खाया। वो बेचारा डॉगी को भी पता नहीं है कि मुझे क्यों मारा जा रहा है। अरे मेरी जिम्मेदारी थी क्या तेरे को टिंडे खिलाने की, मेरे को क्यों मारा जा रहा है? तो वैसे ही जब ये लड़की, इसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जब उसको पति टिंडे जैसा मिलता है, तो फिर वो उसको भी यही बोलती, साले तेरे चक्कर में सिलाई सीखी, तेरे चक्कर में वो आटा गूंदना सीखा। थोड़ा बैलेंस कर रहे हैं आजकल। क्या है, कर्मा डेस्टिनी का टॉपिक चल रहा है, संभल के कर्म करना चाहिए। फिर आइडियल पेरेंटिंग और प्रोजेनी, कि चाहे कितना भी कोई संभल के संतान उत्पत्ति करे, हाँ बहुत सारे संस्कार वगैरह सब कुछ। अब देखो हिरण्यकशिपु ने कौन से संस्कार किए थे, लेकिन कौन पैदा हुआ? प्रहलाद। हिरण्यकशिपु ने कोई गर्भाधान संस्कार किया था? नहीं किया, असुर था वो तो। लेकिन प्रहलाद जैसे महाजन, और उदाहरण है कि महाराज अंग, जो कि भगवान के ऐसे अनन्य भक्त, लेकिन अंग महाराज को कौन सा पुत्र पैदा हुआ? वेण, जो कि बचपन से ऐसा राक्षसी प्रवृत्ति का था ये, कि खेल खेल में अपने मित्रों को जान से मार डाल देता है। एक तरफ प्रहलाद जो अपने मित्रों को भागवत की कथा सुनाते थे स्कूल में, और यहां वेण ये मार डालता था। तो एक बार राधानाथ महाराज प्रवचन में बोल रहे थे, ओनली इफ दे वुड हैव ट्रेडेड, क्या कि अगर वेण हिरण्यकशिपु का बेटा बनता तो हिरण्यकशिपु तो एक्सटेसी में रहता था, यहाँ एकदम मेरे को ऐसा ही बेटा चाहिए था कि बचपन से मार काट करे, कत्लेआम करते रहे। और महाराज अंग, अगर उन्हें प्रहलाद जैसा पुत्र प्राप्त होता तो महाराज अंग एक्सटेसी में जाते। तो फिर महाराज ने कहा लेक्चर में, दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी, इसे कहते हैं दैव या तकदीर, मुकद्दर, जो भी आप उसको नाम दो। तो इसलिए जब हम अपने कर्मों को इस प्रकार से अनुभव करते हैं, हालांकि इसके ऊपर हमारे और भी स्लाइड्स हैं, लेकिन इस वक्त हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाना चाहेंगे, जिसके अंदर ये हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में इस बार के ब्रह्मोत्सव में उन्होंने ये प्ले किया कि जब हम अध्यात्म का पालन करते हैं, विशेष रूप से अगर आप प्रामाणिक परंपरा से भी जुड़े हो, जैसे कि अगर कोई इस्कॉन के मंदिर में भी आ रहा है, जो कि 4 परंपराओं में से प्रामाणिक संप्रदाय से है, परंतु आपके यदि रीजंस राइट नहीं है इस मंदिर में आने के, तो चाहे कितनी भी शक्तिशाली परंपरा हो, कितनी भी शक्तिशाली उसका कल्चर हो, लेकिन
उसका बेनिफिट आपको उतना नहीं मिलेगा जितना उसको मिलेगा जो कि राइट रीजन से मंदिर में आ रहा है। तो ये है हमारे आज का फाइनल वीडियो।